पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर पृथ्वी की ही तरह एक ग्रह था जहां पर पृथ्वी की तरह जीवन संभव था, लेकिन उस ग्रह पर आधुनिक उपकरण तो नहीं बल्कि उस ग्रह पर लोगों के पास मार्शल आर्ट तकनीकें और शक्तियों के आधार पर लोग अपने नियम बनाते थे। जिस किसी के पास शक्तियां नहीं होती थी उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता था, और अगर किसी के पास शक्तियां होती थी तो वो अपना कानून बनाता था। उस ग्रह पर बहुत से शक्तिशाली साम्राज्य बसा करते थे। उन्हीं साम्राज्य में से एक साम्राज्य जिसका नाम देवगिरी साम्राज्य था। देवगिरी साम्राज्य में बहुत से शक्तिशाली दल और कबीले बसा करते थे। उन्हीं दलों में से एक दल जिसका नाम यदुवंशी दल था। यदुवंशी दल के अंदर एक मैदान में बहुत से लोग इकट्ठा हो रखे थे और पूरे मैदान में सुरसारवा मच रहा था। तभी एक बुजुर्ग ने मंच पर खड़े होकर चिल्लाते हुए कहा, तो अब अगला मुकाबला शुरू होने जा रहा है दिव्यांशु और विराट के बीच। जब सभी लोगों ने दिव्यांशु और विराट का नाम लिया तो सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। तभी थोड़ी देर में दो लड़के आकर मैदान में खड़े हो गए। जैसे ही दोनों लड़के मैदान में आए तो बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा, तो मुकाबला शुरू किया जाए। जब बुजुर्ग ने इतना कहा ही था तभी अचानक दिव्यांशु ने अपने शरीर से हरे रंग की शक्तियां बाहर निकाली और बिना देर किए हुए सीधे विराट की तरफ बढ़ गया। जब विराट ने दिव्यांशु को अपनी तरफ आते हुए देखा तो विराट भी अपने शरीर से शक्तियां निकलने लगा, लेकिन विराट अपने शरीर से शक्तियां नहीं निकल पा रहा था। विराट अपनी पूरी ताकत से अपनी शक्तियों को बाहर निकाल रहा था, लेकिन विराट की शक्तियां बाहर आने का नाम नहीं ले रही थी। विराट अपनी कोशिश में लगा हुआ था। तभी विराट को अपने सामने कुछ धुंधली परछाइयां दिखाई देने लगी। जैसे ही विराट की आंखों के सामने धुंधली परछाइयां दिखाई दी तो विराट डर के मारे चिल्लाने लगा और विराट डरते हुए पीछे जाकर गिरा। तभी दिव्यांशु ने बिना देर किए हुए अपने मुक्के में हरे रंग की शक्तियां भारी और विराट के सीने पर दे मारा। जैसे ही विराट के सीने पर दिव्यांशु का मुक्का लगा तो विराट उड़ते हुए मैदान के खंभे से जाकर टकरा गया। जैसे ही विराट मैदान के खंभे से टकराया तो विराट ने खून की उल्टियां कर दी और विराट अपने घुटनों पर मैदान के अंदर बैठ गया। तभी विराट की ऐसी हालत देख बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा, तो इस प्रतियोगिता के इस राउंड का विजेता है दिव्यांशु। जैसे ही बुजुर्ग ने दिव्यांशु का नाम लिया तो दिव्यांशु के परिवार वाले खुशी से झूमने लगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग विराट का मजाक उड़ाने लगे और विराट से कहने लगे, ये तो बचपन में फालतू में ही हीरो बन गया था, इसने बचपन में जरा सी शक्तियां क्या पाली थी। ये अपने आप को बचपन में हीरो समझता था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी असली औकात सबको समझ में आने लगी। ये बचपन से ही कचरा था और अभी भी कचरा ही है। वो तो इसकी बचपन में किस्मत थोड़ी अच्छी होगी जो इसे थोड़ी सी शक्तियां बढ़ गई थी। जब विराट ने लोगों की बात सुनी तो विराट ने अपना सर नीचे झुका लिया और अपने दांतों को पिसते हुए मैदान से बाहर जाने लगा। जब सभी लोगों ने विराट को मैदान से बाहर जाते हुए देखा तो सभी लोग विराट का मजाक उड़ाने लगे और विराट से कहने लगे, देखो देखो वो जा रहा है शक्तिशाली हीरो और हमारा रक्षक। बचपन में सभी लोग इसे इसी नाम से बुलाते थे। इतना कहकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे और सभी लोग विराट का मजाक उड़ाने लगे। तभी थोड़ी देर में विराट मैदान के बाहर चला गया। विराट चलते चलते एक हवेली के पास पहुंच गया। तभी विराट हवेली के अंदर जाने लगा। जैसे ही विराट हवेली के अंदर पहुंचा तो एक जोरदार मुक्का सीधे विराट के सीने से टकरा गया। जैसे ही विराट के सीने से मुक्का टकराया तो विराट उड़ते हुए तेजी से पीछे पकने लगा और विराट हवेली के बाहर एक दीवार से जाकर टकरा गया। तभी विराट ने देखा कि एक लड़का गुस्से भरी निगाहों से उसे ही देख रहा था। तभी वो लड़का आगे आते हुए विराट से कहने लगा, कचरे, मैंने तुझसे मन किया था कि तू प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेगा। तेरी वजह से हमारे यदुवंशी दल की कितनी बड़ी बेइज्जती हो रही है। तू हर साल अपनी और अपने दल की बेइज्जती करवाता है। इतना कहकर प्रयोग लड़के ने विराट से आगे कहा, अगर तू अपने माँ बाप के साथ ही मर जाता तो तेरी वजह से हमारे दल की इतनी बेइज्जती तो नहीं होती। जब विराट ने अपने माँ बाप का नाम सुना तो विराट की आंखों में गुस्सा दिखाने लगा और विराट के शरीर से अजीब तरह की शक्तियां वहां निकलने लगे। तभी विराट अपनी जगह से खड़ा हुआ और तेजी से उस लड़के के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ गया। जब उस लड़के ने विराट के शरीर से शक्तियां निकलते हुए देखी तो वो लड़का थोड़ा डर चला गया। विराट अपनी रफ्तार बढ़ाकर उस लड़के पर हमला करने के लिए आगे आता जा रहा था। थोड़ी ही देर में विराट उसे लड़के के पास पहुंचा गया। तभी विराट ने अपने मुक्के के अंदर लाल रंग की शक्तियां भारी और अपने मुक्के को सीधा उस लड़के के सीने की तरफ ले जाने लगा। विराट का मक्का उस लड़के से टकराकर पता उससे पहले एक इंसान विराट के सामने आकर खड़ा हो गया और उस इंसान ने अपनी हथेली से विराट के मुक्के को पकड़ लिया। तभी उस इंसान ने चिल्लाकर विराट और उस लड़के से कहा, विराट और अविनाश, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? तुम दोनों यदुवंशी परिवार राजकुमार हो, तुम दोनों को आपस में ऐसा नहीं लड़ना चाहिए। जब अविनाश ने उस इंसान की बात सुनी तो अविनाश ने उस इंसान से कहा, पिताजी, मैंने विराट को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से रोका था। ये हर बार हमारी दल की बेइज्जती करवा कर आता है।
और लोग हमारे दल का मजाक उड़ाते हैं। जब अविनाश अपने पिता से रुद्र के बारे में कह रहा था तभी एक और लड़का आगे आते हुए कहने लगा, हाँ पिताजी, अविनाश सही कह रहा है। विराट हमेशा दल की बेइज्जती करवा कर आता है और दूसरे दल वाले हमारे यदुवंशी दल का मजाक उड़ाते रहते हैं। जब अविनाश ने दूसरे लड़के को आते हुए देखा तो अविनाश ने अपने पिता से कहा, पिताजी अंकुश भैया सही कह रहे हैं, विराट हमेशा अपने दल की बेइज्जती करवाता रहता है। जब विराट ने दोनों लड़कों की बात सुनी तो विराट ने उस इंसान से कहा, चाचा उमाकांत मैं क्या करूं, आपको पता है मैं कितनी मेहनत करता रहता हूं, फिर भी मेरी शक्तियां न जाने क्यों नहीं बढ़ रही हैं। जब उमाकांत ने रुद्र की बात सुनी तो उमाकांत ने रुद्र से कहा, कोई बात नहीं बेटा रुद्र, तुम अपनी मेहनत पर ध्यान देते रहो। इतना कहकर उमाकांत आगे नहीं अविनाश विराट से माफी मांगो। जब अविनाश ने उमाकांत की बात सुनी तो अविनाश ने उमाकांत से कहा, पिताजी मैं क्यों माफी मांगू इस कचरे से। जब उमाकांत ने अविनाश की बात सुनी तो उमाकांत ने चिल्लाकर अविनाश से कहा, मैंने तुमसे जितना कहा उतना करो, विराट से माफी मांगो। जब अविनाश ने उमाकांत को इतना गुस्से में आते हुए देखा तो अविनाश थोड़ा डर गया और अविनाश ने हकलाती हुई आवाज में विराट से कहा, विराट मुझे माफ कर देना। जब उमाकांत ने अविनाश को माफी मांगते देखा तो उमाकांत अविनाश से कहा, अविनाश विराट भी तुम्हारा ही भाई है, तुम विराट के साथ हमेशा गलत व्यवहार करते हो, तुम्हें अपने व्यवहार को सुधारना होगा। अगर हमारे दुश्मनों को पता लग गया कि परिवार के अंदर आपस में भाइयों की बनती नहीं है तो वो लोग इस बात का फायदा उठा लेंगे। इतना कहकर उमाकांत ने विराट, अंकुश और अविनाश से कहा, तुम लोग कभी भी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करोगे और तुम लोग एक दूसरे की हमेशा मदद करोगे। जब विराट ने अपने चाचा उमाकांत की बात सुनी तो विराट ने मुस्कुराते हुए उमाकांत से कहा, जी चाचा जी, मैं कभी भी अपने भाइयों से झगड़ा नहीं करूंगा। जब उमाकांत ने विराट की बात सुनी तो उमाकांत मुस्कुराने लगा। वहीं दूसरी तरफ अंकुश और अविनाश बुरे मन से उमाकांत से कहने लगे, ठीक है पिताजी, हम लोग कभी भी विराट को परेशान नहीं करेंगे। जब उमाकांत ने सभी लोगों की बात सुनी तो उमाकांत मुस्कुराते हुए उस जगह से चला गया। तभी अंकुश और अविनाश ने विराट को हीन भावना से देखा और तेजी से उस जगह से चले गए। तभी विराट ने सभी लोगों को जाते हुए देखा तो विराट भी बिना देर किए हुए तेजी से अपने कमरे की तरफ जाने लगा। थोड़ी ही देर में विराट अपने कमरे के अंदर पहुंच गया। जैसे ही विराट अपने कमरे के अंदर पहुंच तो विराट सीधा अपनी मां और पिताजी की तस्वीर के पास आकर बैठकर रोने लगा और अपनी माता पिता की तस्वीर को देखकर कहने लगा, मां पिताजी, अगर आप लोग जिंदा होते तो लोग जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं वो नहीं करते। इतना कहकर विराट जोर जोर से रोने लगा और अपनी माता पिता की तस्वीर को अपने गले से लगा लिया और अपने बिस्तर पर लेट गया। विराट थोड़ी देर तक अपने बिस्तर पर ऐसा ही लेटा रहा। तभी विराट की बिस्तर पर ही आंख लग गई और विराट सो गया। जैसे ही विराट सोया वही अगली सुबह विराट उठकर सीधे अपने कमरे से बाहर निकला और किसी जगह के लिए जाने लगा। विराट चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया। विराट जंगल को पार करते हुए एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। जैसे ही विराट पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो विराट ने अपनी पालथी मारी और ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। रुद्र करीब 1 घंटे तक ध्यान की मुद्रा में बैठा रहा। तभी रुद्र ने अपनी आंखें खोली और अपने पास से तलवार को बाहर निकाला और विराट हवा में तलवार को घुमाने लगा। रुद्र तलवार को हवा में करीब 2 से 3 घंटे तक घुमाता रहा। तभी विराट थककर जमीन पर बैठ गया। विराट चिल्लाकर जोर से कहने लगा, मैं क्या गलती कर रहा हूं जो मेरी शक्तियां नहीं बढ़ रही हैं। जब विराट चिल्ला ही रहा था तभी विराट को कुछ लोगों की हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। जब विराट ने हंसने की आवाज सुनी तो विराट नहीं अपनी निगाहें उस तरफ घुमा ली जहां से हंसने की आवाज आ रही थी। तभी विराट ने देखा कि 4 लड़के विराट का मजाक उड़ाते हंस रहे थे। तभी 4 में से एक लड़का आगे आते हुए विराट से कहने लगा, कचरे, तू कितनी भी कोशिश कर ले तू अपनी शक्तियां नहीं बढ़ा पाएगा। वो तो तेरी किस्मत अच्छी थी जो बचपन में तेरी शक्तियां थोड़ी बहुत बढ़ चुकी थी, लेकिन अब तेरी सखियां दिन व दिन घटती ही जा रही है। जब वो लोग रुद्र का मजाक उड़ा रहे थे तभी विराट अपनी तलवार को अपने म्यान के अंदर रखकर तेजी से उन लड़कों से बिना कुछ कहे जाने लगा। जब उन लड़कों ने विराट को जाते हुए देखा तो उस लड़के ने अपने तीनों दोस्तों से विराट का रास्ता रोकने के लिए इशारा कर दिया। जब तीनों लड़कों ने अपने दोस्त का इशारा देखा तभी तीनों लड़कों ने बिना देर किए हुए विराट का रास्ता रोक लिया। जब विराट ने अपने सामने 3 लड़कों को अपना रास्ता रोके हुए देखा तो विराट ने उसे लड़के से कहा, साहिल देख, मुझे जाने दे। जब साहिल ने विराट की बात सुनी तो साहिल ने विराट से कहा, अगर विराट मैंने तुझे जाने नहीं दिया तो तू क्या करेगा। इतना सुनकर विराट ने साहिल से कहा, साहिल तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जब साहिल ने विराट की धमकी को सुना तो साहिल जोर जोर से हंसने लगा और विराट से कहने लगा, तो तू क्या करेगा, मुझसे मरेगा। इतना कहकर साहिल ने अपने चेहरे पर गुस्सा लाते हुए अपने तीनों दोस्तों से कहा, मारो विराट को, इसे इतना मारो कि इसकी हड्डी पासली टूट जाए। इसने हमें बचपन में बहुत मारा है। जब हम कमजोर थे तो ये हमें मारा करता था, आज ये कमजोर है तो हम इसे मरेंगे। जब तीनों लड़कों ने साहिल की बात सुनी तो तीनों लड़के जोर जोर से हंसने लगे।
तभी साहिल ने अपने तीनों दोस्तों से कहा, तो तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो, मारो इसे। जब साहिल की बात तीनों लड़कों ने सुनी तो तीनों लड़के बिना देर किए हुए रुद्र के ऊपर हमला करने लगे। जब विराट ने अपना ऊपर हमला होते देखा तो रुद्र ने अपने बचाव में अपनी तलवार को बाहर निकाल लिया, लेकिन साहिल ने विराट के सीने पर एक जोरदार मक्का दे मारा और विराट की तलवार विराट के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। जैसे ही विराट की तलवार विराट के हाथ से छूटकर गिरी तो सभी लोगों ने विराट पर एक साथ हमला कर दिया और सभी लोग विराट को जमीन पर लेटाकर अपने लातों घुसों से मरने लगे। वो चारों लड़के विराट को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। तभी साहिल ने एक जोरदार लात विराट के सीने पर दे मारी। जैसे ही साहिल की लत विराट के सीने पर लगी तो विराट की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और विराट की सांसें धीमे धीमे बंद होने लगी। जब चारों लड़कों ने विराट की ऐसी हालत होती हुई देखी तो चारों लड़कों के चेहरे पर थोड़ा डर दिखाई देने लगा। चारों लड़के आपस में कहने लगे, अरे ये क्या हुआ, हमें विराट को इतनी बुरी तरह से नहीं मारना था कि विराट मर जाए। तभी तीनों लड़कों ने डरते हुए साहिल से कहने लगे, अगर यदुवंशी दल को पता लग गया कि हमने विराट को मार दिया है तो यदुवंशी परिवार हमारे दल को छोड़ेगा नहीं। जब साहिल ने तीनों की बात सुनी तो साहिल ने तीनों से कहा, अरे ऐसे कैसे किसी को पता लगेगा कि हम लोगों ने विराट को मारा है। जब हम लोग विराट की लाश को यदुवंशी दल के लोगों को मिलाने देंगे तब ना। इतना कहकर साहिल ने तीनों दोस्तों से कहा, तुम सभी लोग विराट की लाश को इस पहाड़ी के नीचे फेंक दो। ये पहाड़ी इतनी गहरी है कि कोई भी विराट की लाश क्या विराट के बारे में भी पता नहीं लगेगा। जब तीनों लड़कों ने साहिल की बात सुनी तो तीनों लड़कों ने बिना देर किए हुए विराट की लाश को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। तो क्या होने वाला है आगे, क्या विराट साहिल की हमले से मारा गया है और क्या यदुवंशी परिवार को विराट की मौत का पता चल जाएगा और कैसे बढ़ेगा विराट अपनी शक्तियां और विराट के माता पिता को किसने मारा था। आगे जाने के लिए पढ़ते रही हमारी नई कहानी महारक्षक विराट एक योद्धा आपके अपने रविंद्र के साथ।